सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का आधार धर्म है और जीवन में धर्म ही मानव को सुख देता है, सुखी रखता है। अगर अधर्मस्य है तो फिर दुख पाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति पाने के लिए चाहते हो तो फिर सुखस्य मूलम धर्मः, धर्म पे चलो, धर्म के अनुसार कार्य करो, आध्यात्मिक जीवन यापन करो, सत्य बोलो, सत्य पे चलो। उसी में भलाई है, अन्यथा दुख तो है ही। करोगे पाप, रोपोगे बबूल, तो आम का फल कहाँ से उगवे, कहाँ से लगवे, कहाँ से होवे। जैसा बीज वैसा अंकुरित, वैसा फल। अब देखो, पामर पंडा और पंडितों का दुस्साहस, क्रूरता, व्यवहार व हरकतें दुर्गा जी के मंदिरों में, दुर्गा जी की प्रतिमाओं के आगे बैठकर अश्लील हरकतें, दुर्व्यवहार। श्रोतागण से निवेदन किया, अपील किया, लाओ जिस बकरे को तुम कुर्बानी देने के लिए चाहते हो। तो श्रोतागण बकरी ले गए मंदिर में और दुर्गा जी के आगे वो सब कौंड। निर्लज है लोग। एक कहावत भी है, घर के मुर्दे को बाहर में जाके जलनता या फिर कब्रों में जाके दफननता और बाहर के मुर्दे को पेट में धरनता, काहे समझाओ ये जगत भई अंधा। अंधे हैं लोग। कहने का भाव यह है, जब कोई व्यक्ति, घर के कोई भी सदस्य मर जाता है तो उनको जलाने के लिए शमशान घाट, अगर मुसलमानों में तो फिर कब्र दफनाने के लिए, तो समुदाय के अनुसार उनका क्रिया है। पर जलाना है या दफनाना है या फिर नदी में भसाना है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। पर दुख है, नाम बदलने पर, सोच व विचार विकृति होने पर लोग क्या करता है, बाहर के मुर्दे को जलाने के लिए घर लाता है, चूल्हे पर टोकिया में डाल दिया, अब सीजने के लिए तैयार है। फिर मिटाने के लिए बहुत बड़ा शमशान घाट पेट डाल दिया, होर लिया, दूध भात दही के साथ वो मांस को भी निगल गए। अब निकम्मा को विचार ही खत्म है। जब घर के कोई सदस्य, परिवार के कोई सदस्य मर जावे तो उनको जलाने के लिए शमशान घाट, वहीं पर बाहर के मुर्दे मर जावे या मार देवे तो उनको जलाने के लिए पेट घाट। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है, सबसे बड़ा शमशान घाट तो मानव का पेट ही है। कई मछली को, कई मुर्गे को, कई बकरे को, कई गौ को, कई सुगर को, इत्यादि इत्यादि जीवों को पेट में
खा पी करके पचा लिया। भाइयों, आज पामर पंडा पंडित जो कर रहे हैं और उसी के हिसाब से ये जो श्रोतागण चल रहे हैं, दुख है मुझे। जो पंडित कहबे वही पुजारी लोग करबे। अब बताओ, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के दुर्गा माँ की प्रतिमाओं के आगे खड़ा होकर के फूल पत्ती से वो बेचारे बेजुबान बेगुनाह के जानवर के ऊपर, बकरे के ऊपर थोड़ा अक्षत दे दिया, फूल दे दिया, एक माला को पहना दिया, पहले स्वागत फिर लठेरा। क्षमा कीजिएगा, एक तो ये लोग धर्म के खिलाफ हैं, स्वदेशी के खिलाफ हैं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, मानवता के खिलाफ हैं, विद्या के खिलाफ हैं, यहाँ तक कि भारत संविधान कानून के खिलाफ है। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 और 325 में साफ साफ लिखा है, 291 में लिखा है, किसी भी जीव जंतु को जबह करने पर उनको उपयोगी या फिर दुस्साहस उनके साथ, तो जिसकी अवधि है 6 मास की और साथ में 5,000 रुपये जुर्माना। फिर आगे BNS की धारा 325 में लिखा है कि किसी भी जानवर को विकलांग करता है या फिर उनको जहर देता है तो जिसकी अवधि है 5 वर्षों की, या फिर जेल या फिर दोनों से दंडित। धर्म के, संस्कृति के, स्वदेशी के, मानवता के, विद्या के, सबके सब खिलाफ हैं ये। हमें तो लगता है कि जिस भी मंदिरों में जिस भी माता के नाम पर बकरे की कुर्बानी, उस मंदिर के गेट को बंद कर देना चाहिए, सदा सदा के लिए उस मंदिरों को मिटा देना चाहिए, या तो फिर वहां पर बकरे की कुर्बानी बंद करवा देना चाहिए। मंदिर चाहिए तो उसमें जो बलि चढ़ती है उनको बंद करवा देना चाहिए। बेजुबान बेगुनाह बकरे को जबह करवा करके लोग पाप करते हैं, महापाप करते हैं। याद रखना, ये जितने भी श्रोतागण बेजुबान बेगुनाह जानवर पंछी का मांस भक्षण कर रहे हैं, ये लोग जितने भी जतन कर ले, पूजा पाठ कर ले, नाम का जाप कर ले, 100 जन्मों में भी इन लोगों का पाप कभी खत्म ना होवे। और जो भी पंडित पंडा उसका रहे हैं ना, भड़का रहे हैं ना कि तुम ये करो वो करो, कर्म कांड में लिप्त हो जाओ, नाम के पीछे भागो, बकरे को खाओ, फिर पूजा पाठ करो, फिर पाप से क्षमा, या तो फिर एक हाथ में भोग पकड़ो, दूसरे हाथ में पुरुषार्थ पकड़ो, चलते बढ़ो और झोले में कुछ देते चलो। याद रखना, जो भी लोग ये पामर पंडित, पामर पंडा, पामर तथा कथित के चक्कर में पड़े हैं ना, मुक्ति क्या, स्वर्ग भी ना मिलवे, जीवन में तो सुख कभी आवे ही ना करवे। धन्यवाद। अंत में मैं कहना चाहता हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार शीर्ष पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। मैं उस काम में लगा हूं। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।